Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. Today we are going to do once again our class 12 ISC history chapter Changing Phase of the Indian Democracy 1977 to 86. Basically we are going to do one short revision. So first of all एमरजेंसी को इंदिरा गांधी वापस ले लेती हैं मार्च के महीने में, तब यहाँ पे इलेक्शंस अनाउंस होते हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपोजिशन में होते हैं कांग्रेस आई के अगेंस्ट, वो यहाँ पे मिल के यूनाइटेडली जनता पार्टी फॉर्म किए रहते हैं और वही जनता पार्टी का मैनिफेस्टो होता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ इंदिरा गांधी को हटाना और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। इसी वजह से ये जीत जाती है पार्टी और बाद में चल के ये रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए काम करती है, यानी कि जितने भी पॉलिसीज थे इमरजेंसी को उनको हटा देती हैं, यानी रिस्टोरेशन करती है फंडामेंटल राइट्स का, जुडिशियल रिव्यू पावर का, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1978। लेकिन इनके बीच में फंक्शनलिज्म था बिकॉज यहाँ पे बाद में चल के मोरारजी देसाई एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह अपने राष्ट्रीय लोक दल के थे और वो फिर फॉर्म कर लेते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सब सोशलिस्ट, जनसंघ, आरएसएस, इन सबके बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी, उसकी वजह से ये पार्टी टूट जाती है अलग अलग फैक्शंस में। फिर 80 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आ जाती हैं। 80 से 84 तक उनका टेन्योर होता है। 84 में उनको यहाँ पे सिख बॉडीगार्ड्स मार देते हैं ड्यू टू दी ऑपरेशन पोलो, और जिसके बाद यहाँ पे राजीव गांधी उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो कि 89 तक यहाँ पे पावर में रहते हैं। तो पहला था पंजाब के डिमांड्स, जिसमें कि शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी थी वो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में पास करती है। अब उसमें यहाँ पे कहा रावी और ब्यास रिवर है वो पंजाब को दे दिए जाए, गुरुद्वारा एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, देन जो चंडीगढ़ है वो सिर्फ पंजाब के पास आ जाए, हरियाणा को नहीं, और जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज है वो भी पंजाब को मिले, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट्स मींस यहाँ पे एक अलग कंट्री चाहिए थी सिक्स को, अंडर जरनैल सिंह भिंडरावाल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पे कंडक्ट करते हैं कंट्री के अंदर, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ना ही सिर्फ हिंदूज को मारा जाता है, यहाँ जो सिक्स सेकुलर थे उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इन लोगों ने रिफ्यूज ले रखा था गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर में और इनको वेपनरी सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा होता है। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर ऑपरेशन पोलो लॉन्च करती है इन जून 1984। ये लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, इंडियन आर्मी इनको मार देती है थ्रू दी टैंक्स का यूज करके, लेकिन गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है जिसकी वजह से सिक्स के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं और वो सरकार के अगेंस्ट होते हैं। असामीज एगिटेशन जो कि अगेंस्ट था रिफ्यूजी प्रॉब्लम के, जो कि यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से असम के अंदर आ रहे थे और इनके जॉब्स को ले रहे थे, लैंग्वेज को, कल्चर को थ्रेट कर रहे थे। ठीक है, इन दी 1979 टू 85 वी सॉ दी मूवमेंट्स, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद मिल के चीजों को चला रहे होते हैं। बाद में सरकार इनलीगल इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट लाती है 1983 में, और फिर यहाँ पे 85 में फाइनली असम अकॉर्ड देखने को मिलता है बिटवीन राजीव गांधी एंड दी, और असम गण परिषद फॉर्म होता है, वही यहाँ पे सरकार बनाता है बिकॉज जितने भी 1971 के बाद रिफ्यूजीज यहाँ आए थे उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। नागालैंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो कि स्टार्ट किया जाता है बाय नागा नेशनल काउंसिल अंडर आगामी जाकू फिजो, और वो चाहते थे कि यहाँ पे नागालैंड जो है वो एक अलग कंट्री हो जाए इंडिया से, लेकिन 7 में सबसे पहले नागालैंड को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं और फिर 1963 में दिसंबर के महीने में वो एक स्टेट बन जाता है। देन हम लोग मिजोरम पे आए तो मिजोरम में यहाँ पे नेशनल फ्रंट अंडर लाल डेंगा रेडिकल एलिमेंट्स को कंडक्ट कर रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे भी। मिजोरम का सबसे पहले यहाँ पे यूनियन टेरिटरीहुड कब मिलता है 1972 में, एंड फाइनली वो स्टेट कब बनता है 1987 में। पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको पूरी की पूरी एकदम डिटेलिंग बताऊं बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर वीडियो अपलोडेड है, आपको जाकर जरूर देखना। बाय बाय।